आज का टॉपिक है इंटरनल कंसिस्टेंसी। ये एबीजीज़ का पहला स्टेप है। एबीजीज़ जब हम इंटरप्रेट कर रहे होते हैं उस दौरान सबसे पहला स्टेप ये उठाते हैं हम। ये एक ऐसा स्टेप है जिसके ज़रिए मैं नीचे आपको पूरा इसका एक फार्मूला भी बता दूंगा। बट ये करते क्यों हैं तो 3-4 पॉइंट्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई सैंपल ड्रॉ किया, कलेक्ट किया, ब्लड कलेक्ट किया, उसके एरर तो नहीं है, वो कलेक्शन में कोई मसला तो नहीं है। अमूमन देखा गया है कि कलेक्शन में कम आ रहा होता है या ज़्यादा या कोई एयर वगैरह इसमें आ जाता है, तो कलेक्शन एरर हो सकता है। तो उससे उस चीज़ को हल करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। दूसरा प्रोसेसिंग डिले, मतलब ये कि ब्लड मैंने निकाल के एबीजीज़ मशीन तक ले गया, उस दौरान कितना टाइम लगा, डिले तो नहीं किया मैंने प्रोसेसिंग में। तीसरा मशीन मल फंक्शन, मशीन में कोई मसला तो नहीं था, वो भी बता देता है आपको। तीसरा एयर बबल, कोई कंटामिनेशन, जो सैंपल हमने लिया है, सैंपल जो कंटेनर है उसमें कोई कंटामिनेशन तो नहीं है या एयर बबल तो नहीं आया हुआ। इन 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तमाम के तमाम हमें ये चीज़ बता रहा होता है। अगर इंटरनल कंसिस्टेंसी निकालेंगे तो ये 4 चीज़ें हमें मालूम होगा। अच्छा, इसमें एक छोटा सा फार्मूला है। इस फार्मूले को हम एक साइंटिस्ट है हेंडरसन ने एक फार्मूला बताया है। इसके ज़रिए हम इसको निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसने बताया कि हमें H इज़ इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाई कार्बन डिवाइड बाई काप। तो एबीजीज़ में से कार्बन कितना आया, फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर रखा हुआ है कि पीएच इतना आया, कार्बन इतना आया, बाई काप इतना आया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई एबीजीज़ है, उसमें से क्या करूँगा मैं, इसमें पुट करूँगा और हल करूँगा इस चीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल 24 अपनी जगह ही रहेगा क्योंकि फार्मूले का है। PCO2 यहाँ पे कितना था 40, यानी कार्बन 40 है और नीचे बाई काप कितना है 23 है। तो मैंने जब इसको निकाला तो H कितने आ गए 41 के आए। ये तो हमें फार्मूले के ज़रिए निकालना ज़रूरी है, ठीक है। ये H आएंगे हमें कंफर्मेशन के लिए। ये फार्मूला या ये इंटरनल कंसिस्टेंसी कंफर्मेशन के लिए करते हैं कि आया ये हमने जो सैंपल निकाले ठीक है या नहीं है, इस सैंपल में एरर तो नहीं है। तो हम जस्ट मैच कर रहे होते। जैसे ये H हमने यहाँ इस तरीके से निकाला। अब एक बड़ा सा टेबल है, इस टेबल में हम ढूंढते हैं कि ये H कहाँ मैच कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे H आ रहे हैं, ये देखो नीचे ऊपर आ गए। ये टेबल कहीं पे भी मिल जाएगा, गूगल पे मिल सकता है, कहीं पे भी मिल सकता है। तो ये 41 है। अब ये 41 यानी 40 को ही समझो, तो 40 के ऊपर हल्का सा मैं यहाँ से जाऊँगा तो ये 7.4 इससे ऊपर है, 7.3 समथिंग। तो पीएच कितना है 7.3। यानी इस फार्मूले के ज़रिए मैंने देखा कि ये जो 41 आ रहा है इसके सामने पीएच मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये पीएच कहाँ से देखूँगा, यहाँ से देखूँगा, तकरीबन ये मैच कर रहा है। ये देखो थोड़ा सा स्लाइडली ये मैनुअली मैंने इसे डाल दिया था पीएच और बाई काप और कार्बन। बट आपको ये देखना है कि ये मैंने निकाला H, तो इसके बराबर में जो पीएच है वो मैच कर रहा है हमारे पीएच के साथ कि नहीं कर रहा है। अगर ये मैच कर रहा है तो ठीक है, आपका सैंपल ठीक है। अगर ये मैच नहीं कर रहा है, डिफरेंस बहुत आ रहा है, तो आप समझो कि इसमें से कोई एरर आ रहा है।